दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक माना जाता है। यह रिश्ता प्रेम, विश्वास और सामंजस्य पर आधारित होता है। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियां या बाहरी तनाव इस रिश्ते में दरार डाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि हम इसे समय रहते संभालें और अपने जीवन में शांति और खुशियां वापस लाएं। अगर आप भी अपने वैवाहिक जीवन में बार बार हो रही बहसों या तकरारों से परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। हमारे शास्त्रों और ज्योतिष में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो न केवल हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं, बल्कि रिश्तों को बेहतर बनाने में भी मददगार होते हैं। पति पत्नी के झगड़ों का मुख्य कारण अक्सर संवाद की कमी, आपसी समझ का अभाव या बाहरी हस्तक्षेप हो सकता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें न केवल एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, बल्कि कुछ सकारात्मक कदम भी उठाने चाहिए। आज हम आपको ऐसे 5 प्रभावशाली ज्योतिषीय उपायों के बारे में बताएंगे जो न केवल आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाएंगे, बल्कि आपके रिश्ते को भी और मजबूत करेंगे। ये उपाय पूरी तरह से शास्त्र सम्मत हैं और इन्हें अपनाने से जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए जा सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चे इस स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं और घर का माहौल भी बोझिल हो जाता है। इसलिए इन समस्याओं को हल करना न केवल आपके रिश्ते के लिए बल्कि पूरे परिवार की खुशी के लिए भी आवश्यक है। इन उपायों को अपनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि समस्या का मूल कारण क्या है। आत्ममंथन करें और देखें कि क्या कहीं कोई गलती आपकी ओर से हो रही है। अगर आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो कई समस्याएं बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के हल हो सकती हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो इन ज्योतिषीय उपायों को अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में फिर से खुशियां लौटें और आपका वैवाहिक जीवन एक नई शुरुआत करे, तो इन उपायों को जरूर अपनाएं। ध्यान रखें कि इन उपायों को करते समय आपका मन पूरी तरह से सकारात्मक और शांत होना चाहिए। इससे उनका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अंत में यह याद रखना जरूरी है कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लेकर आप इन मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे आप अपने वैवाहिक जीवन में शांति और खुशियां ला सकते हैं। पहला उपाय है, शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह का संबंध प्रेम, वैवाहिक सुख, सौंदर्य और समृद्धि से है। यदि पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े हो रहे हैं या घर का माहौल अशांत है तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करना अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। यह उपाय न केवल रिश्तों में सुधार लाता है बल्कि घर में शांति और सौभाग्य भी स्थापित करता है। मां लक्ष्मी की पूजा के लिए शुक्रवार का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनें। पूजा के लिए घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें और उसमें मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा में सफेद फूल, चावल और खीर का विशेष महत्व है। सफेद रंग शुक्र ग्रह का प्रतीक है और इसे शांति और शुद्धता का प्रतीक भी माना जाता है। मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वैवाहिक संबंधों में सामंजस्य बढ़ता है। खीर का भोग लगाना मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक प्रमुख तरीका है, जिससे रिश्ते में मिठास और प्रेम बढ़ता है। पूजा के दौरान ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह न केवल शुक्र ग्रह को मजबूत करता है बल्कि आपके जीवन में सौहार्द और प्रेम को भी बढ़ावा देता है। इस मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और मन में नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पति पत्नी के बीच होने वाले विवादों का मुख्य कारण अक्सर मानसिक तनाव और अहंकार होता है। यह मंत्र उन नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में सहायक होता है और रिश्ते को नई ऊर्जा प्रदान करता है।
मां लक्ष्मी की पूजा और मंत्र जाप के बाद उन्हें खीर का भोग अर्पित करें और इसे प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर ग्रहण करें। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ होता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सद्भावना को भी बढ़ाता है। खीर का स्वाद और उसकी मिठास रिश्ते में मिठास का प्रतीक है। जब पति पत्नी इसे साथ में ग्रहण करते हैं तो यह उनके बीच के झगड़ों को कम करने और प्रेम को बढ़ाने में मदद करता है। इस पूजा और उपाय के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ध्यान रखें कि इस दिन किसी भी प्रकार के कड़वे शब्दों या तकरार से बचें। सकारात्मक सोच और शांत वातावरण में पूजा करना अधिक लाभकारी होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से न केवल वैवाहिक संबंधों में सुधार होता है, बल्कि जीवन में आर्थिक और भावनात्मक समृद्धि भी आती है। इस उपाय को नियमित रूप से हर शुक्रवार को करने से धीरे धीरे रिश्ते में बदलाव महसूस होगा। झगड़ों और तनाव की जगह आपसी समझ, स्नेह और समर्थन का माहौल बनता है। शुक्र ग्रह की कृपा और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद जीवन को सुखमय बनाते हैं और रिश्ते को मजबूत करते हैं। याद रखें, यह उपाय तभी प्रभावी होगा जब इसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। केवल पूजा और मंत्र जाप से ही नहीं, बल्कि मन की सच्चाई और रिश्ते को बेहतर बनाने की इच्छा शक्ति से भी समस्याओं का समाधान होता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन मां लक्ष्मी की पूजा और शुक्र ग्रह के इस उपाय को अपनाने से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस उपाय से आप न केवल अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं, बल्कि घर के माहौल को भी सुखद और शांत बना सकते हैं। दूसरा उपाय है घर में शांति बनाए रखने के लिए तुलसी पूजा। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति और परंपराओं में विशेष स्थान रखता है। इसे न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, जो नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करता है और शांति व समृद्धि लाने में सहायक होता है। पति पत्नी के झगड़ों को कम करने और घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए तुलसी पूजा का अत्यधिक महत्व है। तुलसी पूजा के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि घर में तुलसी का पौधा सही स्थान पर लगाया जाए। इसे हमेशा घर के आंगन, बालकनी या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ावा देता है। हर दिन सुबह तुलसी के पौधे में शुद्ध जल चढ़ाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान मन में शांति और प्रेम की भावना रखें और प्रार्थना करें कि आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहे। यह न केवल एक धार्मिक कृत्य है, बल्कि आपके दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाता है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। यह क्रिया घर के सदस्यों के बीच के संबंधों को मधुर बनाने में सहायक होती है। पति पत्नी के बीच यदि अक्सर झगड़े होते हैं या संवाद की कमी रहती है, तो तुलसी पूजा के माध्यम से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। दीपक की लौ और उसकी रोशनी प्रतीक है उस उम्मीद और रोशनी का जो किसी भी कठिन समय में सकारात्मकता बनाए रखती है। तुलसी के पत्तों का सेवन करना भी पति पत्नी के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। तुलसी के पत्ते को पानी में मिलाकर या सीधे सेवन करने से मन शांत रहता है और तनाव कम होता है। जब पति पत्नी दोनों तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं, तो यह उनके बीच आपसी समझ और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। तनाव और गुस्से के कारण होने वाले झगड़े धीरे धीरे कम हो जाते हैं और उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है। तुलसी पूजा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह घर के वातावरण को पवित्र बनाती है। जब घर का माहौल शुद्ध और शांत होता है, तो यह हर सदस्य के मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। पति पत्नी के झगड़े अक्सर बाहरी तनावों और नकारात्मक ऊर्जा के कारण बढ़ते हैं। तुलसी का पौधा इन नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है और घर में शांति बनाए रखने में मदद करता है।
तुलसी के समीप बैठकर कुछ समय ध्यान करना या प्रार्थना करना भी मानसिक शांति प्रदान करता है। तुलसी पूजा को एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना अत्यंत लाभकारी है। जब आप हर दिन तुलसी की पूजा करते हैं और इसके पास समय बिताते हैं, तो आप न केवल अपने घर के माहौल को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। तुलसी के पौधे की उपस्थिति घर में एक पवित्रता का अनुभव कराती है, जो पति पत्नी के रिश्ते को नई ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करती है। इस उपाय को अपनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। केवल पौधे में जल चढ़ाने या दीपक जलाने से लाभ नहीं होगा, जब तक आप अपने मन में शांति और प्रेम की भावना को स्थान नहीं देंगे। तुलसी पूजा के माध्यम से आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हैं। यह न केवल झगड़ों को कम करता है, बल्कि आपके रिश्ते को और अधिक स्थिर और मधुर बनाता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि वैवाहिक जीवन में शांति और सामंजस्य बनाए रखना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। तुलसी पूजा जैसे उपाय इस प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाते हैं। जब घर का वातावरण शुद्ध और शांत होगा, तो हर सदस्य के मन में प्रेम और सौहार्द की भावना प्रबल होगी। इस प्रकार तुलसी पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक व्यावहारिक उपाय के रूप में भी अत्यंत उपयोगी है। तीसरा उपाय, कुंडली में ग्रह दोष को दूर करें। तीसरा उपाय कुंडली में ग्रहों के दोषों को दूर करने पर केंद्रित है, जो अक्सर पति पत्नी के संबंधों में समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कुंडली में ग्रहों की दुर्बलता या अशुभता विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे मांगलिक दोष, राहु केतु के दुष्प्रभाव या अन्य नकारात्मक योग। इन दोषों को दूर करने के लिए विशेष प्रकार के पूजन और मंत्रों का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है। अगर मांगलिक दोष की बात की जाए, तो इसमें विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा का महत्व है। मंगल ग्रह से संबंधित दोषों को शांत करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना की जाती है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती और अन्य विशेष पूजा विधियों का पालन किया जाता है, जिससे मंगल ग्रह की खराबी दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। राहु और केतु जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए राहु का एक खास मंत्र ओम राहवे नमः का जाप किया जाता है। यह मंत्र राहु की नकारात्मक शक्तियों को कम करने में सहायक होता है और व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित राहु के अशुभ प्रभावों को दूर करता है। राहु और केतु के प्रभावों को कम करने के लिए नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अतिरिक्त अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए एक कुशल ज्योतिषी की सलाह लेना भी आवश्यक होता है। ज्योतिषियों के पास गहरी समझ होती है कि कुंडली के कौन से पक्ष से समस्या आती है और वे कुंडली के अनुकूल उपाय सुझाते हैं। यह विश्लेषण कई बार जन्म पत्रिका का विस्तृत अध्ययन करके किया जाता है, जिससे दोषों की गहरी जड़ तक पहुंचा जा सकता है और उन्हें दूर करने के लिए विशेष टोटके या मंत्र सुझाए जा सकते हैं। ज्योतिषियों की सलाह के अनुसार विभिन्न प्रकार के पूजन, हवन या टोटकों का उपयोग कर कुंडली के दोषों को शांत किया जाता है। इन उपायों का नियमित रूप से पालन करने से जीवन में सुख, शांति और वैवाहिक सुख बढ़ता है। ग्रहों के प्रभावों को संतुलित करना एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन सही मार्गदर्शन और उचित उपायों से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति स्थापित की जा सकती है। इसलिए कुंडली के दोषों से मुक्ति पाने के लिए सही ज्योतिषीय सलाह और सतर्कता की आवश्यकता होती है। चौथा उपाय, एक साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। चौथा उपाय एक साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाने का है, जो पति पत्नी के संबंधों में प्रेम और सामंजस्य को बढ़ाने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। शिव और पार्वती का संबंध भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के आदर्श संबंध का प्रतीक माना जाता है। शिव पार्वती का एकजुट जीवन, उनका प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण वैवाहिक संबंधों के सर्वोत्तम रूप की परिभाषा है। इस आदर्श जोड़े के पूजन से पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समझ बढ़ती है और उनका रिश्ता और भी मजबूत बनता है। सोमवार का दिन शिव भगवान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे विशेष रूप से शिव पूजा के लिए समर्पित किया जाता है।
इस दिन अगर पति पत्नी मिलकर शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हैं तो यह उनके रिश्ते को पवित्रता और आशीर्वाद प्रदान करता है। जल और दूध दोनों ही शुद्धता का प्रतीक होते हैं और जब इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो यह रिश्ते में पारदर्शिता, सत्यता और पवित्रता का संचार करता है। जल चढ़ाना एक तरह से जीवन की निरंतरता और बहाव को दर्शाता है और दूध शुद्धता और आंतरिक शांतिपूर्ण ऊर्जा को उत्पन्न करता है। इन दोनों के मिश्रण से एक आध्यात्मिक उन्नति और सामंजस्य की स्थिति बनती है। इस पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह मंत्र भगवान शिव के परम शक्तिशाली नामों में से एक है और इसे ध्यानपूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ उच्चारित करने से रिश्ते में शांति और सामंजस्य की ऊर्जा का संचार होता है। इस मंत्र का जाप न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए लाभकारी है बल्कि यह व्यक्ति के भीतर मानसिक और भावनात्मक शांति भी लाता है। यह मंत्र पति पत्नी दोनों के लिए एक आत्मीयता और एकता का प्रतीक बनता है क्योंकि इसे एक साथ बोलने से दोनों के बीच गहरे संबंध स्थापित होते हैं। इस उपाय के माध्यम से पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और सामंजस्य को बढ़ावा मिलता है। जीवन की आपाधापी और तनावपूर्ण दिनचर्या में कभी कभी पति पत्नी के बीच संवाद की कमी हो जाती है और रिश्ते में असहमति और दूरियां आ जाती हैं। लेकिन जब वे एक साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और मंत्र का जाप करते हैं तो यह उन्हें एक साथ बैठने, सोचने और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। साथ मिलकर पूजा करने से एक दूसरे के प्रति समझ और समर्थन की भावना उत्पन्न होती है और यह उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। अक्सर पति पत्नी के बीच छोटे मोटे मतभेद और झगड़े होते हैं जो समय के साथ बढ़ सकते हैं और रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं। इस स्थिति में यह उपाय एक अच्छे समाधान के रूप में काम करता है। शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने से न केवल पति पत्नी के बीच की दूरी कम होती है बल्कि यह उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है और उनके रिश्ते में प्रेम और सौहार्द की भावना को फिर से जगाता है। इसके अलावा यह उपाय मानसिक तनाव को भी कम करने में मदद करता है। जब पति पत्नी मिलकर पूजा करते हैं तो यह उनके मनों को शांत करता है और उन्हें अपनी समस्याओं को एक साथ सुलझाने के लिए प्रेरित करता है। इस दौरान की गई पूजा, ध्यान और मंत्र जाप से उन्हें आंतरिक शक्ति और शांति मिलती है जो उनके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक होती है। इस उपाय का पालन करने से न केवल पति पत्नी के रिश्ते में सुधार होता है बल्कि यह उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी लाता है। यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय है जो रिश्तों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और सुख की प्राप्ति में मदद करता है। इसलिए इस उपाय को नियमित रूप से करने से रिश्ते में प्रेम, सामंजस्य और समझ का निर्माण होता है और यह एक सुखमय और संतुष्ट वैवाहिक जीवन की दिशा में एक कदम और बढ़ाता है। पांचवा उपाय, वास्तु दोष दूर करें। पांचवा उपाय है घर के वास्तु दोषों को दूर करना जो कभी कभी पति पत्नी के रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के वातावरण और उसके सजावट के तत्वों का सीधा असर घर में रहने वाले व्यक्तियों के मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर का वास्तु दोषपूर्ण होता है तो यह रिश्तों में तनाव, विवाद और अनबन का कारण बन सकता है। इस कारण से वास्तु शास्त्र में दिए गए कुछ उपायों का पालन करके हम घर के वातावरण को शांत और सुखमय बना सकते हैं जिससे पति पत्नी के बीच सामंजस्य बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। घर के भीतर बेडरूम का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां पति पत्नी अपना समय बिताते हैं और आराम करते हैं। बेडरूम की दिशा, रंग और सजावट का भी सीधा असर उनके रिश्ते पर पड़ता है। उदाहरण के लिए बेडरूम में लाल रंग के सजावटी सामान का उपयोग करने से घर में ऊर्जा का संचार होता है और यह प्रेम और आकर्षण को बढ़ावा देता है। लाल रंग एक मजबूत रंग होता है जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को जागृत करता है। यह पति पत्नी के रिश्ते में उत्साह और प्यार को बढ़ाने का कार्य करता है। हालांकि इस रंग का अत्यधिक प्रयोग भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इसे संतुलित तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए।
वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में पलंग की दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर पलंग को गलत दिशा में रखा जाता है तो यह दाम्पत्य जीवन में समस्याओं का कारण बन सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पलंग को हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। दक्षिण दिशा को धन और समृद्धि का स्थान माना जाता है और जब पलंग इस दिशा में रखा जाता है तो यह न केवल शारीरिक आराम देता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। वहीं पश्चिम दिशा भी पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पलंग का गलत दिशा में होना रिश्ते में तनाव और असहमति का कारण बन सकता है, इसलिए इसे सही दिशा में रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा बेडरूम में नकारात्मक तस्वीरें या कांटेदार पौधों का होना भी वास्तु दोष का कारण हो सकता है। नकारात्मक तस्वीरें जैसे कि हिंसक या उदास दृश्यों को दिखाने वाली तस्वीरें घर में मानसिक अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। ऐसी तस्वीरें पति पत्नी के बीच विवादों को बढ़ा सकती हैं क्योंकि वे मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं। इसके बजाय बेडरूम में सकारात्मक और सुखदायक चित्रों का होना चाहिए, जैसे प्रकृति के चित्र, फूलों के चित्र या कोई ऐसी कला जो शांति और प्रेम को दर्शाती हो। कांटेदार पौधे भी बेडरूम में रखने से बचने चाहिए। कांटेदार पौधों का प्रभाव नकारात्मक होता है और यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। खासकर बेडरूम में कांटेदार पौधों का होना पति पत्नी के रिश्तों में अनबन और अशांति का कारण बन सकता है। इसके बजाय बेडरूम में हरे भरे पौधे जैसे ताजे फूलों या घास के पौधे रखना चाहिए जो घर में ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। इन वास्तु उपायों का पालन करने से घर का वातावरण शांति और सुख से भरा रहता है। जब घर में सही दिशा, सही रंग और सही सजावट होती है तो यह न केवल घर के अंदर शांति बनाए रखता है बल्कि घर के सदस्यों के रिश्तों को भी मजबूत करता है। पति पत्नी के बीच तनाव और विवाद कम होते हैं और उनका रिश्ता और भी गहरा होता है। एक शांति से भरा वातावरण उन्हें एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का अवसर देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखना जरूरी होता है क्योंकि इसका सीधा असर घर में रहने वाले व्यक्तियों की भावनाओं और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। घर का वातावरण जितना शांत और सामंजस्यपूर्ण होगा उतना ही पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और समझ बढ़ेगी। इसलिए वास्तु के सरल और प्रभावी उपायों का पालन करके हम अपने घर में एक सुखमय और शांतिपूर्ण वातावरण बना सकते हैं जो पति पत्नी के रिश्ते को और भी मधुर और मजबूत बनाए। तो दोस्तों, ये थे पति पत्नी के झगड़े खत्म करने के 5 ज्योतिषीय उपाय। अगर आप इन उपायों को नियमित रूप से करेंगे तो आपके रिश्ते में न सिर्फ शांति आएगी बल्कि आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जय श्री राधे।